फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 21 इंडियन पॉलिटी। तो पार्ट 1 कवर हो चुका है पिछले क्लास में, और इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट वन देखेंगे। अभी तक 14 स्टेट्स बन चुका है, 6 यूटी बन चुके हैं। ये 1956 का मैंने बात बताया है पिछले लेक्चर में, और यहाँ से हम लोग बात करें कि 1956 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। समझ गए ना, 1956 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 से पहले तो एक स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश, वी नो, है ना। देखो यहाँ पे वही सब चीज़ लिखा गया है। वेरी ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इवन आफ्टर द लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 में कितना बड़ा मैसिव लेवल पे स्टेट्स बना ना। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाला जो कॉन्सेप्ट जो था कैबिनेट मिशन का, वो खत्म हो गया, है ना। थैंक्स टू द फजल अली कमीशन रिकमेंडेशन की खत्म हो गया वो चीज़। मगर स्टेट 14 स्टेट बनने के बावजूद भी मामला शांत नहीं हुआ, समझे ना। अभी भी मांग उठ रहा है कि कल्चरल होमोजेनिटी से, लैंग्वेज के होमोजेनिटी से आप वो बनाओ। आंध्र प्रदेश तो बन गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो और भी तो मांग होगा। तो देखो यहाँ पे, इवन आफ्टर द लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अंडरवेंट कंटिन्यूअस चेंज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पॉपुलर एजिटेशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन। जिस तरह पॉलिटिकल कंडीशन और पॉपुलर एजिटेशन का माहौल था उस समय, इसके वजह से और भी हमारा जो पॉलिटिकल मैप है, भारत का मैप है, जो स्टेट का जो मैप है, वो चेंज हुआ है। डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ सम मोर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चरल होमोजेनिटी रिजल्टेड इन द बाइफर्केशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी कि जो भी स्टेट थे, जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बहुत सारे स्टेट है ना, केरल हो गया, तो बहुत सारे राज्य थे 1956 के बाद जो 14 स्टेट बनाया गया, तो उसके बावजूद भी उसमें भी विभाजन हो गया। वही सेम मांग कि जब आंध्र प्रदेश बन सकता है तो महाराष्ट्र, बॉम्बे को काट के महाराष्ट्र और बॉम्बे क्यों, गुजरात क्यों नहीं बन सकता है। तो इस तरह का लगातार मांग उठना शुरू हो, लगातार पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गया। संयुक्ता मूवमेंट सब शुरू हो गया था ना कर्नाटका में, हाँ, और भी महाराष्ट्र में भी इस तरह का डिमांड उठ रहा था। तो ये डिमांड बहुत पीक पे चला जाएगा इसके बाद। तो देखोगे यहाँ पे चेंजेस देखोगे 1950 में क्या, 1951 में क्या हालत था। हाँ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाला हालत था, है कि नहीं, बताओ तो। हाँ, वही लिखा है कि आफ्टर टेरिटोरियल कंसोलिडेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड पॉपुलर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। यानी कि शुरुआत में जब प्रिंसली स्टेट्स को हम लाए भारत में, तो कुछ फिगर ऐसा दिखता था, 1951 वाला फिगर दिखता था। और 1956 में क्या हुआ कि फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 का, और उसके हिसाब से 14 स्टेट्स बने और कुछ यूटीज बने, करेक्ट। तो ये सेकेंड बार 1956 के बाद फिर लगातार चेंज हो जाएगा ये चीज़, समझ गए ना। देखो, हाँ, पहला जो राज्य बना 1956 से पहले भी, वो आंध्र प्रदेश बना, मद्रास से कट के, है ना। आंध्रा कब्ड आउट ऑफ मद्रास स्टेट। आगे देखोगे महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखो यहाँ पे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी हुआ था, तो बॉम्बे, आप प्रेसिडेंसी हटा दोगे, जो बॉम्बे राज्य था, हाँ, वो दो भाग में टूट गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 1960 में देखोगे बच्चे, जो बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे है, यानी कि बॉम्बे में दो लैंग्वेज जो सबसे प्रीडोमिनेंट था, जो सबसे अधिक बोला जाता था, उसी चीज़ को लेकर तो कन्फ्लिक्ट था कि गुजराती स्पीकिंग पीपल को गुजरात दे दो, और जो मराठी पीपल स्पीकिंग है उसको महाराष्ट्र दे दो। तो फलस्वरूप देखो, बम्बई से कट के गुजरात बना। अब बम्बई से जैसे गुजरात कट के बन जाएगा तो बम्बई क्या, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गुजरात जो है वो 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन है। बात समझ रहे हो ना। जो 15वां जो स्टेट बना बम्बई से कट के, वो क्या है, गुजरात है। तो कहीं ना कहीं गुजरात पहले बम्बई का ही हिस्सा हुआ करता था, विद्यार्थी लोग, आ रहा है समझ में ना। तो कहोगे सर बम्बई, फिर जो महाराष्ट्र है वो 16th स्टेट होना चाहिए। वो 16th स्टेट नहीं होगा, वो एक बहुत बड़ा राज्य से कट के दूसरा राज्य गया है, तो ऑलरेडी पहले से ही राज्य है वो। कई विद्यार्थी को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर बम्बई को काट के गुजरात और महाराष्ट्र बना है, तो 15 चलिए गुजरात बना, तो 16 तो महाराष्ट्र बनेगा। मे भी, मुझे लगता है कि हो सकता है पढ़ते वक्त इस तरह ख्याल आ सकता है तुम्हारे दिमाग में, मगर मैं इसका आंसर दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। एक बहुत बड़ा राज्य था, उससे कट के छोटा सा राज्य गया, तो बहुत बड़ा राज्य तो अभी भी है स्टिल, तो बस नाम चेंज कर दिया बॉम्बे को महाराष्ट्र, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा। हाँ, मगर उतना बड़ा नहीं रहेगा पहले इतना, क्योंकि गुजरात उससे आगे निकल चुका है। तो गुजरात कौन सा राज्य बना, 15th स्टेट ऑफ, हाँ, इंडियन यूनियन। आगे देखोगे, अब ये यहाँ पे भी सेम देखो, दमन एंड दीव, जो नीचे, जो गुजरात के नीचे वाला जो एरिया दिख रहा है वो दीव है, और दमन महाराष्ट्र साइड में है। महाराष्ट्र मतलब गुजरात का ही नीचे वाला एरिया है वो। जो गुजरात का जो एरिया है, बच्चे लोग मैप में देखोगे ना, मैप में देखोगे वहाँ पे ठीक से, तो जो तुमको वहाँ पे दीव दिख रहा है वो दीव गुजरात का नीचे है वो,
जूनागढ़ के नीचे वाला जो पॉइंट है, टिक जो पॉइंट है वो दीव है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखा देता हूँ, जो बच्चे लोग देखेंगे ये दीव है, और जो साइड में है वो दमन है, और नीचे दादरा और नगर हवेली है। तो दादरा नगर हवेली और जो दमन है वो एक साथ है और दीव अलग है। तो दमन एंड दीव जानते हो कि लंबा समय तक एक टेरिटरी रहा है भारत का, और दादरा और नगर हवेली भी यूटी रहा है। मगर 2020 में क्या किया है, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली सबको कंबाइन करके एक यूटी बना दिया गया 2020 में। ये रिसेंट डेवलपमेंट है। और गोवा देखो, गोवा भी पहले यूटी हुआ करता था, बट में 1987 में उसको स्टेटहुड मिला है। ठीक है, उसको स्टेटहुड मिला, जैसे उस समय मिजोरम को भी मिला था, तो उसी तरह गोवा को भी मिला था। समझ गए? तो वही चीज़ देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि ये देखो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, यहाँ फॉरेन पावर था, समझे ना। पोर्टुगीज सबका, यहाँ पोर्टुगीज का कंट्रोल था यहाँ पे। तो पोर्टुगीज, क्योंकि वो वही बात है कि हमारे जोग्राफिकल लैंड में आता है, तो फिर पोर्टुगीज से हम वापस लिए, यानी कि इसके ऊपर फिर हमने मिलिट्री चलाया। यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, फिर हमने उसको ले लिया। ऑपरेशन विजय हुआ था कि नहीं हुआ था गोवा के लिए? यहाँ पे देखोगे तो दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव। हाँ, गोवा, दमन एंड दीव एक साथ, दादरा नगर हवेली एक साथ। अब देखोगे यहाँ पे समझोगे क्यों एक साथ रखा गया है उसको। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 के बाद क्या क्या क्रिएट हुआ है? गुजरात क्रिएट हुआ ना, गुजरात क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ बच्चे लोग? बम्बई से गुजरात 15th स्टेट क्रिएट हुआ। उसके बाद नया देखने वाले हैं, देखो, द पोर्टुगीज रूल दिस टेरिटरी अंटिल इट्स लिबरेशन इन 1954। दादरा और नगर हवेली में 1954 तक, बच्चे लोग 1954 तक पोर्टुगीज का रूल रहा है इस जगह पे। दादरा नगर हवेली देख लिया ना, जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो बाउंड्री है। Subsequently, the administration was carried on till 1961 by an administrator chosen by the people themselves. तो 1954 के बाद लोग खुद ही वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे थे, लोग खुद ही चुन के एडमिनिस्ट्रेटर को भेज रहे थे और रूल कर रहे थे। हाँ, ये 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ, जहाँ पे उसको यूटी का दर्जा दिया गया। दादरा नगर हवेली को जो यूटी का दर्जा दिया गया वो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दिया गया 1961 में। तो 1954 से लेकर 1961 तक लोग खुद अपना एडमिनिस्ट्रेटर चुन के भेजते थे। वहाँ का एक अपना ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया था कि लोग चुन के भेज रहे, वहाँ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो संज्ञान लिया वो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लिया। अब ये जो है दादरा और नगर हवेली है, वहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से सेंटर कंट्रोल करेगा उस चीज़ को, क्योंकि वो यूटी बन गया वो। समझ गए? तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई पूछेगा किस लिए बनाया गया था, तो दादरा और नगर हवेली को यूटी बनाने के लिए बनाया गया था। याद रहेगा सभी चीज़। अब देखते हैं गोवा, दमन और दीव, यहाँ पे क्या है, तो ये भी तो जानते हो पोर्टुगीज के अंदर था। हाँ, और हमने 1961 में, देखो डिफरेंट है, दादरा और नगर हवेली देखो 1951 1954 के बाद ही हमारे पास आ गया। हमने यूटी उस समय नहीं बनाया उसको, वहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेटर चुन के भेज रहे थे और वो रूल हो रहा था वहाँ पे। मगर गोवा, दमन और दीव के साथ दूसरा डिफरेंट है। वहाँ क्या कि पोर्टुगीज ने 1961 तक किया, बट 1961 में हमने पुलिस एक्शन करके और वहाँ पे छोटा मिलिट्री भेज के हमने क्या किया, उस एरिया को लिया है। तो ये जो 3 टेरिटरीज है, गोवा और दमन और दीव, ये पुलिस एक्शन से हमने अर्जित किया है। बाद में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1962 में फिर इसको भी यूटी बना दिए। तो गोवा, दमन और दीव सब क्या है, यूटी रहेगा, सब यूटी, कंबाइन यूटी कर दिए इसको। बात समझे, कंबाइन यूटी है, गोवा, दमन और दीव कंबाइन यूटी। कब? 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके। अब देखो बच्चे लोग, लेटर 1987 में दमन और दीव को छोड़ दिया और गोवा को क्या किया, हमने स्टेटहुड दे दिया, जबकि दमन और दीव को हमने सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे लोग, पहले गोवा, दमन और दीव एक साथ इसको यूटी बनाया गया। बाद में 1987 में वहाँ से गोवा को हटा के उसको स्टेटहुड का खिताब दे दिया गया, स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया गया उसको। तो कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि स्टेटहुड आप जब गोवा को दे रहे हो तो दमन और दीव क्या रहेगा, एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी रहेगा और लंबा समय तक है। अभी भी वो देखो, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव एक साथ आ गया कि नहीं आ गया। तो दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली बहुत दिन से ही यूटी वाला स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। मगर गोवा, दमन और दीव एक साथ यूटी थे कभी ये, मगर गोवा को हटाया गया फिर वहाँ से और गोवा को स्टेटहुड दिया गया 1987 में। होप से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ है यहाँ पे, छोटा अंदर वाला चीज़ है, उसको समझना होगा अच्छे से। यहाँ पे देखोगे पौडीचेरी देखोगे, हाँ पिछले क्लास में यही हम बात कर रहे थे, पौडीचेरी का देखोगे बच्चे लोग, तो ये पौडीचेरी है, ये भी गजब चीज़ है। आप देखो ऊपर में तुमने देखा है दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा सब जो देखे ना, हाँ वहाँ पे किसका रूल था, वहाँ पे पोर्टुगीज़ का रूल था। पोर्टुगीज़ जी, पोर्टुगल से जो आते हैं, पोर्टुगीज़ का रूल था।
स्पेन के जो बगल में है कंट्री जो पोर्टुगल। मगर पौडीचेरी, हाँ पौडीचेरी अलग है, पौडीचेरी में फ्रेंच सेटलमेंट था। देखो जगह माहे है, कराकाल है, देखो माहे कहाँ पे है, केरल में है। हाँ कैराकल कहाँ पे है, तमिलनाडु वाला एरिया में है। हाँ पौडीचेरी कहाँ पे, रियल में पौडीचेरी, पौडीचेरी इंडियन टेरिटरी का अंदर पौडीचेरी खुद एक हिस्सा है। बात समझे, पौडीचेरी कहाँ है, वहाँ पे देखो तमिलनाडु को, चेन्नई के बगल में है वो। और ये नाम कहाँ है तुम्हारा, आंध्र प्रदेश, अभी के आंध्र प्रदेश में। तो ये 4 पीस ऑफ लैंड को जोड़ के हम क्या कहते हैं, पौडीचेरी कहते हैं, जिसके अंदर खुद एक पौडीचेरी प्रेजेंट है। आया समझ में बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं हम? हाँ तो टेरिटरी ऑफ पौडीचेरी कंप्राइजेस द फॉर्मर फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच का सेटलमेंट था बच्चे लोग। पौडीचेरी हो, कराकल हो, माहे हो या येनम हो, अब पहले इसको पंडीचेरी कहते थे, फिर पंडीचेरी का नाम चेंज करके उन्होंने पौडीचेरी किया है। बात समझ में आया? तो वो पूछेगा कि पौडीचेरी के अंदर कितने टेरिटरी है, कितने पीस ऑफ टेरिटरी है, तो 4 बताओगे। तो पौडीचेरी के अंदर खुद एक पौडीचेरी, येनम है, कराकाल है और माहे है। आया समझ में ना? हाँ द फ्रेंच हैंडेड, फ्रेंच ने हमें कब दिया, 1954 को दिया। और उसके बाद देखो सब्सिक्वेंटली इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड। उसके बाद देखो, चूंकि जानते हो ना आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है, अक्वायर्ड टेरिटरी ऑल्सो एडमिट कर सकते हैं एज ए स्टेट के रूप में। तो देखो पहले वो अक्वायर्ड टेरिटरी, यानी कि 1962 तक वो अक्वायर्ड टेरिटरी था। फिर बाद में रेटिफिकेशन हुआ दोनों कंट्री में, फ्रांस और इंडिया में। और हमने क्या किया, फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके जो फॉरेन टेरिटरी है उसको अपना टेरिटरी बना दिया। क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ से हम इस तरह ले सकते हैं जमीन, इंटरनेशनल लॉ का सिसेशन, वार, डिप्लोमेसी करके ले सकते हैं ना, पिछले क्लास में हम लोग जिक्र किए थे। द फ्रेंच हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू इंडिया इन 1954। उसके बाद ये हम लोग एक्वायर्ड टेरिटरी रहा हमारा 62 तक। अब फिर उसके बाद हमने 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको यूटी बना दिया। तो देखो स्टिल अभी भी यूटी है पौडीचेरी। और पौडीचेरी का खास बात क्या है कि पौडीचेरी में अपना लेजिस्लेटिव विंग भी है, अपना लेजिस्लेटिव विंग भी है। और इसके लिए आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल तुम जानते हो, 239A आर्टिकल है, ठीक है। और 239AA वो दिल्ली के लिए है, दैट्स फॉर दिल्ली। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह पौडीचेरी अक्वायर्ड टेरिटरी को अपना यूटी बनाए, क्योंकि यूटी बनाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा बच्चे लोग। यहाँ पे देखो, अब नागालैंड का इशू देखो। इन 1963 द स्टेट ऑफ नागालैंड वॉज फॉर्म बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड तोंगसंग एरिया आउट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम। अब देखो आसाम तो बहुत बड़ा एरिया, शुरू में आसाम ही था जी। अभी जो देखते हो नॉर्थ ईस्ट को, तो सब आसाम का ही एरिया है, मैक्सिमम आसाम का ही एरिया है। तो 1963 में क्या हुआ कि नागालैंड बना, ठीक है। तो नागा हिल्स और प्लस कुछ एरिया आसाम का लेके एक नागालैंड बना। और इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे नागाज मूवमेंट चल रहे थे, बहुत ही हॉस्टाइल थे, बहुत चुनौती दे रहा था हमारे कंट्री को। इसलिए बोले कि चलो ठीक है इसको राज्य दे देते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो हॉस्टाइल नागाज बना, और हॉस्टाइल नागाज की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा था उसकी वजह से हमने इसको बना दिया, स्टेट ऑफ नागालैंड को क्रिएट कर दिया 1963 में। हाउएवर बिफोर नागालैंड द स्टेटस ऑफ 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इट वाज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ आसाम इन 1961। देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है कि जो गवर्नर है आसाम का वही रूल किया है 1961 में भी। बाद में 63 में 2 साल बाद इसको एक राज्य का दर्जा दिया। ये और डिफरेंट है, ये यूटी भी नहीं है। यूटी में क्या होता है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट कंट्रोल करता है। इसमें क्या है कि चूंकि पास में जो बड़ा स्टेट है वो आसाम ही है, तो आसाम का गवर्नर ये नागालैंड को कंट्रोल कर रहा था और 2 साल के लिए कंट्रोल किया, कह सकते हो, ठीक है। 1961 में ये पावर गवर्नर को, आसाम के गवर्नर को पावर दिया गया कि आप इसको कंट्रोल करो नागालैंड को। और 63 में देखा कि मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया है, नागाज लोग अपना ही बना के चल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, तो 63 में इसको भी स्टेटहुड खिताब मिल गया नागालैंड को। आया समझ में ये चीज़? आगे देखोगे बच्चे लोग। हाँ अब देखो, अब बात आएगा पंजाब का। हाँ तो पंजाब का देखो, पंजाब बहुत बड़ा एरिया चाहिए, हिमाचल का कुछ एरिया, पंजाब कुछ एरिया और हरियाणा एक साथ ही पंजाब थे। तो पंजाब भी टूटेगा। देखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब बर्थ, अब यहाँ से हरियाणा का जन्म हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश का भी जन्म हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश शुरू में यूटी रहेगा ना जी, बाद में फिर उसको स्टेटहुड मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 1962 में, 1966 में पंजाब जो है वो टूटा, उसको बाइफरकेट किया गया, समझो, उसको बाइफरकेट किया गया। एंड स्टेट ऑफ पंजाब वाज बाइफरकेट टू क्रिएट हरियाणा और 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि हरियाणा जो है 17वां स्टेट बना भारत का। और वहीं से चंडीगढ़ भी निकला, क्योंकि चंडीगढ़, इसलिए चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया क्योंकि दोनों ही डिमांड कर रहा था, पंजाब भी
और इस तरफ तुम्हारा हरियाणा भी। तो चलो बोले कि चलो ना पंजाब को मिलेगा ना हरियाणा को मिलेगा, ये यूटी रहेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट का स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इसको। दिस फॉलोड द डिमांड फॉर सेपरेट, देखो सिख होमलैंड, पंजाबी सभा है ना, अकाली दल आए थे ना, ये जो मास्टर जो तारा सिंह थे उसकी लीडरशिप के अंदर अकाली दल बहुत आगे आवाज़ कर रहा था कि एक सिख लैंड बनना चाहिए, वही खालिस्तान वाला इशू, सब एक सिख लैंड होना चाहिए अपना। हाँ, मिलिटेंट ग्रुप सब और ऐड हो जाएंगे तो फिर पूरा दूसरा रूप ले लेगा ये चीज़। तो अंदर रिकमेंडेशन ऑफ साख कमीशन, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साख कमीशन 1966 का जो साख कमीशन का रिकमेंडेशन का बेस से पंजाब को, हाँ पंजाब को तोड़ा गया। अरे यूलिंगल स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोग जो सिख है फॉलो, और हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए स्टेट ऑफ हरियाणा दे दिया, क्योंकि हरियाणा का जो हरियाणवी सुनोगे तो वो हिंदी से बहुत मैच करता है, मगर जो पंजाबी का जो सुनोगे तो वो गुरुमुखी है, वो दूसरा लैंग्वेज। समझ गए बच्चे लोग। एंड कुछ एरिया देखो, हिल एरियाज वेर मर्ज विद द एडजॉइनिंग यूटी, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया था, पहले से ही हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया था, जैसे बिलासपुर सब हो गया, उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिए। यानी कि पंजाब जो है, पंजाब को दो भाग में तोड़ा गया ब्रॉडली, एक पंजाब और एक हरियाणा। और कुछ एरिया जो पहले से हिमाचल प्रदेश चल रहा था उसमें भी उसको अटैच कर दिया, कुछ एरिया का, कुछ एरिया पंजाब का हिमाचल में भी चल गया। समझ गए, वही बोलना चाह रहा है कि अंडर रिकमेंडेशन ऑफ साख कमीशन 1966 द पंजाब स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब, द हिंदी स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड द हिल एरियाज वर मर्ज विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश पहले से यूटी था उसमें जो भी पहाड़ी क्षेत्र आया पंजाब का वो उसको मिला दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी है, अब कुछ पंजाब वाला पहाड़ी वाला एरिया है तो उसके साथ उसको मर्ज कर दिया गया। बात समझ गए ना। हाँ, 1971 में बच्चे लोग, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, 1971 में देखो हरियाणा पहले बना है स्टेट एज कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश। 71 में जो यूटी था हिमाचल प्रदेश उसको एलिविएट करके राज्य बनाया गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश 18th राज्य है भारत का, 18वां राज्य है, 18th राज्य है। आ रहा है समझ में ना। तो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश पहले से ही चल रहा था, और उसमें कुछ एरिया और ऐड करके वो हिमाचल प्रदेश को यूटी बना दिया गया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखोगे। Which of the following sentences is are true? Article 3 allows admission or establishment of new states that are not part of the Union of India. ये गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आर्टिकल 2 होना चाहिए। सही बात है ना, आर्टिकल 2 होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 3 स्टेट रीड्रॉ करने का बात है। हाँ, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चे लोग, जो पढ़ चुके हो तुम लोग, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखो कि आर्टिकल 1 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल 2 ओनली। आगे देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सिंस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 इन्वॉल्व चेंजिंग द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। कभी भी न्यू राज्य बनता है, सिंस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 3, तो इसका चेंज होना चाहिए फोर्थ शेड्यूल में, और फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में होना चाहिए एज पर द आर्टिकल 4 ऑल्सो। मगर उसके लिए जरूरी नहीं है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वो सिंपल मेजोरिटी से भी आप निकाल सकते हो, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जैसे ऑर्डिनरी बिल पास करना होता है ना सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट, उसी तरह हो सकता है। इसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, वो स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड हाफ स्टेटमेंट वो गलत है, यहाँ पे बात समझ गए। सेकेंड हाफ जो स्टेटमेंट दिया गया वो गलत है। हाँ, तो ये गलत हो गया, सेकेंड हाफ गलत हो गया। दूसरा देखो, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज इनेक्टेड टू ट्रांसफर द बेरूबेरी यूनियन टू पाकिस्तान, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था, वो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर क्या किए? दादरा नगर हवेली को यूटी बनाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, तो बताओगे फजल अली कमीशन को लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन नहीं कहा जाता है, हाँ उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है। धार कमीशन और JVP कमीशन, ये 2 कमीशन कहा जाता है तुम्हारा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? 2 और 3, यानी कि D फॉर डॉग हो जाएगा। समझ गए ना, डेट्स इट, कंप्लीटेड।